प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम निराला पर चर्चा करेंगे। निराला हिंदी साहित्य के युगांतकारी कवि है। इनका संबंध छायावाद से माना जाता है, लेकिन उन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी है। इनका जन्म महिषादल में हुआ था। इनके काव्य लेखन में कई चरणों का वर्णन किया जा सकता है। जैसे इनकी जो छायावादी काव्यधारा वाली रचनाएं हैं वे निम्न है: अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। और इनकी जिन रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर है वे है कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, गरम पकौड़ी आदि। इनकी रचनाओं में तत्कालीन मानव की पीड़ा, परतंत्रता एवं परवशता के प्रति उत्पन्न तीव्र आक्रोश की ध्वनि सुनाई पड़ती है। असमानता, अन्याय के प्रति विद्रोह की घोषणा सुनाई पड़ती है और विषमताओं, विभेदों, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने की तीव्र गर्जना भी सुनाई पड़ती है। ऐसा क्रांतिकारी कवि एक और अपनी ओजस्वी कविता द्वारा ज्वालामुखी का विस्फोट भी करता है, तो दूसरी ओर नारी के दिव्य सौंदर्य की अलौकिक झांकी भी प्रस्तुत करता है। अंतिम स्थिति पर जो निराला है उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा और उनका जो रुझान है वह भक्ति, विनय, प्रार्थना आदि की ओर हो गया। उनकी जो रचना आराधना, अर्चना और गीत गुंज काव्य संग्रह है उनमें इसी प्रकार की भावना अभिव्यक्त है। निराला की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना भी है। इनके काव्य में भारत की प्रशंसा के स्वर मुखरित हुए हैं। जैसे कि निम्न पंक्तियों में हम उन्हें सुन सकते हैं: भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। इनके काव्य में सौंदर्य अनुभूति भी है, जिनका छोर प्रकृति से संबद्ध है। जैसे कि तुम्हारे सिलेबस में ही दी हुई है, प्रथम जो कविता है संध्या सुंदरी, उनमें क्या मेघ में आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही परी सी धीरे धीरे। मैं अभी पढ़ाऊंगी इस व्याख्या को। सौंदर्य का दूसरा छोर उनकी अपनी बेटी सरोज के सौंदर्य वर्णन पर केंद्रित है। उनकी बेटी की याद में वो सरोज स्मृति नामक काव्य की रचना भी करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की जब मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत आघात पहुंचता है और इसके परिणाम स्वरूप वह सरोज स्मृति नाम से काव्य रचना भी करते हैं। अपनी बेटी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने बहुत ही संयम एवं संतुलन का परिचय दिया है। इनके काव्य में धीरे धीरे प्रगतिवादी स्वर गुंजित होने लगा था। इनकी छायावादी रचनाओं परिमल, भिक्षुक, विधवा, अनामिका व तोड़ती पत्थर में प्रगतिवादी स्वर तो है ही, किंतु शुद्ध प्रगतिवादी जो कविता है वह है इनकी कुकुरमुत्ता। कौन सी है? कुकुरमुत्ता। जिस प्रकार निराला जी का जीवन नाना प्रकार की असंगतियों, असमानताओं एवं दुविधाग्रस्त परिस्थितियों से परिपूर्ण रहा है, उसी तरह उनकी अनुभूति भी विषमता, विविधता, असंगतियों के साथ साथ द्वंद्व से युक्त दिखलाई देती है। निराला को परिस्थितियों के घात प्रतिघात ने एक उद्बुद्ध, सचेत और जागरूक कलाकार के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उन्हें जीवन और जगत के प्रति गंभीरता के साथ सोचने और समझने के लिए विवश किया। उन्होंने जो राम की शक्ति पूजा कृति की रचना की है वह बहुत ही अनुपम है। उसमें अन्याय पर न्याय की तथा असत्य पर सत्य की विजय का अंकन उन्होंने
किया है, और राम रावण के युद्ध के माध्यम से। यद्यपि शक्ति प्रारंभ में रावण का साथ देती है, परंतु अंत में श्री राम की ही विजय होती है। इस प्रकार उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह उल्लेखित किया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। इसलिए श्री राम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अंत में उन्हीं की ही विजय होती है। इस प्रकार निराला हिंदी साहित्य के अनुपम कवि है। तुम्हारे सिलेबस में उनकी अनेक कृतियाँ दी हुई है। कुछ कविता है जिसमें पहली है संध्या सुंदरी। कौन सी है पहली? संध्या सुंदरी। उनकी जो व्याख्या है वह इस प्रकार है, देखो। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तिमिर अंचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास, मधुर मधुर है दोनों उनके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। यह निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी शीर्षक कविता से ली गई है। इसमें निराला ने छायावादी शैली में संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। यह कविता इनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संध्या सुंदरी कविता है वह किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो उसका उत्तर है परिमल। कौन सा? परिमल। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने संध्या यानी कि शाम का समय, तो संध्या का मानवीकरण किया गया है। जैसे कि तुम्हें मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मानवीकरण अलंकार, जिसमें प्राकृतिक क्रियाकलापों पर मानव की चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। कवि निराला जी संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि दिन की समाप्ति के समय अर्थात सायंकाल सूर्य अस्त हो जाने पर मेघ में आसमान से उतर रही थी, यानी कि मेघों से घिरे हुए आसमान आकाश से संध्या सुंदरी परी की तरह मंद मंद गति से नीचे उतर रही थी। धीरे धीरे, मंद मंद यानी कि धीरे धीरे। तो शाम के समय मेघों से आकाश घिरा हुआ था, उसमें जो संध्या थी यानी कि दिन का जो अंत हो रहा था वह बड़ी मंद मंद गति से हो रहा था। तो यहाँ उसको एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया कि ऐसा लग रहा है कि कोई परी आसमान से धीरे धीरे उतर रही हो, वह संध्या उन्हें ऐसी प्रतीत हो रही थी। कहने का मतलब है कि दिन के अंत में सूर्यास्त होने तक यानी सूर्यास्त होते ही प्रकृति में संध्या का माहौल परिव्याप्त हो जाता है। उस संध्या सुंदरी ने क्या कर रखा था? उस संध्या सुंदरी ने तिमिर अंचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास, उस संध्या सुंदरी ने अंधकार रूपी परिधान धारण कर रखा था। तिमिर अंचल माने अंधकार रूपी आंचल क्या कर रखा था? पहन रखा था, जिसमें चंचलता का नहीं कहीं आवास, जिसमें थोड़ी सी भी यानी अल्प मात्र भी चंचलता नहीं थी, वह पूर्णतः स्थिर थी, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब यह है संध्या होने के पश्चात जो अंधकार था वह तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था। उसमें चारों ओर शब्द रहित सघनता ही परिव्याप्त थी, किंतु गंभीर नहीं उसमें हास्य विलास। ठीक है, उसमें चारों ओर क्या थी? शब्द रहित सघनता व्याप्त हो रही थी। हंसता है केवल मधुर तारा, हाँ मधुर मधुर
दोनों उनके अधर, कि जो दोनों अधर थे उनके, संध्या सुंदरी के दोनों अधर बहुत ही मधुर प्रतीत हो रहे थे, उनमें माधुर्य झलक रहा था, किंतु वे कैसे थे? किंतु गंभीर नहीं, परंतु वे कुछ गंभीर है, इस कारण से उनमें कहीं भी हंसी या श्रृंगार विलास जलासा भी दिखलाई नहीं दे रहा था। किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, किंतु कैसे थे? वो गंभीर थे, इसलिए उनमें जो हास विलास, उनमें हंसी और श्रृंगार विलास का आभास दिखलाई नहीं दे रहा था। हंसता है तो केवल तारा एक, और चारों नीरव शांत वातावरण था, उसमें मात्र एक तारा ही चमक रहा था। हंसता है तो केवल तारा एक तारा ही चमक रहा था, जो कैसा लग रहा था? जो संध्या सुंदरी के क्या था? गुथा हुआ घुंघराले काले काले बालों से, जो ऐसा लग रहा था कि जो संध्या सुंदरी के काले घने जो बाल थे, उनमें उन बालों में शीश फूल की तरह गुथा हुआ उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहा था, या उनकी शोभा को दुगुनित कर रहा था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह तारा अपनी स्वच्छ कांति से अपने हृदय रूपी जो राज्य की जो उनकी रानी थी, उनका वह श्रृंगार कर रहा था, अर्थात प्रियतमा को अपनी आभा रूपी जल से वह नहला रहा था। उस संध्या सुंदरी कहा है ना, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। वह हृदय राज्य की रानी का क्या कर रहा था? अभिषेक कर रहा था। संध्या के पश्चात वातावरण में अंधकार परिव्याप्त हो जाता है और चंद्रमा का हल्का सा जो प्रकाश है, उजाला है, वह ऐसा लगता है कि मानो वह प्रियतमा का अच्छे उज्जवल भावों से क्या कर रहा हो? अभिषेक कर रहा हो। अर्थात जो चंद्रमा है वह उदित होने लगता है, जैसे संध्या का अंधकार बढ़ता जाता है तो चंद्रमा दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार इसमें प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है, इसलिए इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। संध्याकालीन प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप अत्यंत ही मनोहर बन पड़ा है, और संध्या को सुंदरी बताकर उनकी उपमा किससे दी है? परी से दी है। ठीक है, संध्या को क्या बतलाया? सुंदरी बतलाया है, और उनकी तुलना एक परी से की गई है। धन्यवाद। अगली व्याख्या पर अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे।